हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने ईएमआई के डीपीवी के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ऑफ फर्स्ट हमारे पास क्या है? ए कॉपर रॉड ऑफ लेंथ एल is rotated about one end perpendicular to the magnetic field B with constant angular velocity omega. The induced EMF between the two ends is कितना होगा? मेरे पास दो एंड्स पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू सिंपल सा ये बताना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कॉपर रॉड है। कौन सा मेरे पास? एक कॉपर रॉड है। इस तरह से ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है। is rotated about one end perpendicular to the magnetic field। एक एंड ऑफ फिक्स कर लेते हैं। इसके अक्रॉस ऑफ चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से ऐसे है, इस तरह से ऐसा है, ये इस तरह से। ठीक है। ये पॉइंट ऑफ यहाँ पर मेरे पास कौन सा है? बी है। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से इस तरह से क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कितना होती है? दो एंड्स पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको डायरेक्टली मालूम होना चाहिए। अभी मैं ड्राइव करके दिखा दूंगा, लेकिन अगर आप ड्राइव करके दिखा दूंगा, लेकिन अगर मान के चलो आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको डायरेक्टली मालूम होना चाहिए कि जब कोई बॉडी ऑफ मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रोटेट कर रही है फिक्स एक्सिस के क्रॉस, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? बी डॉट ऑफ ओमेगा डॉट ऑफ एल का स्क्वायर अपॉन ऑफ कितना? 2। इन द सेंस ऑफ ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक। लेकिन फिर भी अगर मैं इस चीज को देखना स्टार्ट करूं तो आपको ये चीज मालूम है कि मेरे पास जो फ्लक्स होता है, अगर मान करें कि मेरे पास जहां पर ये डिराइव करना है मुझे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ इज इक्वल टू कितना होता है? चेंजिंग ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू कैसा? टाइम। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ठीक है, ये इतना ही होता है। तो फ्लक्स की वैल्यूएशन आपके पास होती कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू ऑफ कितना होता है? एरिया। एक जो क्लास का डेरिवेशन वो अलग है, ये एक डेरिवेशन मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक। तो ये यहाँ पर से रोटेट करते 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 किसी एक पॉइंट पे ऐसे पहुंच रहा होगा, यहाँ पर से ये ऐसा। ठीक है। इसकी मेकिंग ऑफ लेंथ ये कितनी है? एल। ठीक। इसका मेकिंग ऑफ एंगल कितना है? ये हमारे पास थीटा। ठीक। अब देखो, अगर ये कहा जाए तो इसकी अंदर की कुछ ना कुछ एरिया होगी या नहीं होगी? ठीक। तो देखने में ये किसके जैसा दिख रहा है आपको? ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा, कुछ अमाउंट ऑफ ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे पास रोटेशंस के कारण इसकी जो एरिया होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास? हाफ। एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में बात की जाए तो ये बेस बेस की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी? एल। और ये आर्क को मैं एप्रोक्सीमेशन स्मॉल ऑफ डी थीटा के साथ देख रहा हूँ, तो इससे मैं कितना कह सकता हूँ? एक स्मॉल ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ हाइट कह दी। ठीक है। जहां पर से ये जो आर की वैल्यू है एप्रोक्सीमेशन इज परपेंडिकुलर के इक्वल। तो आपको मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या होता है? रेडियस होता है। तो जो आर्क की वैल्यू होगी वो एल डॉट ऑफ कितना होगा? थीटा। ये एल डॉट ऑफ कितना हुआ? थीटा। जहां से ये हाफ हो गया, ये एल स्क्वायर हो गया इंटू ऑफ कितना हो गया? थीटा हो गया। ठीक। तो जो प्लस की वैल्यू होगी, ये वैल्यू ऑफ कितनी हो गई मेरे पास? बी डॉट ऑफ ए डॉट ऑफ कितना हो गया? कॉस थीटा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड है, बोर्ड मतलब ये जो आपके पास स्क्रीन है उसके इनवर्ड ऑफ डायरेक्शन पे है, और रॉड कैसा? इस तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं मेरे पास? परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये एरिया वेक्टर जो होगा इसमें से, ये कर्व जो होगा वो भी या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। मुझे मैग्नीट्यूड की बात करना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं कि मैं यहाँ पर से क्या कंसीडर करूंगा? ये थीटा नहीं लूंगा। मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा हमारे पास? 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर ही अंदर की डायरेक्शन पे होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की डायरेक्शन पे होगा। ये कितना हो गया? 0। फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो बी डॉट ऑफ ए हो जाएगी। ठीक। जहां पर से फ्लक्स की जो वैल्यूएशन होगी तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी तो वो तो कांस्टेंट, बट एरिया कितनी हो जाएगी? हाफ एल स्क्वायर थीटा। ठीक। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डी बाई ऑफ कितना हो गया? dt। और ये हाफ हो गया, ये b हो गया, ये एल स्क्वायर हो गया और ये थीटा हो गया। तो आपके पास एंगल ही तो वेरी कर रहा है। अगर एंगल वेरी कर रहा है तो ये हाफ हो गया, b हो गया, एल स्क्वायर हो गया। चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही आप क्या बोलते हो? ओमेगा बोलते हो। तो E इज इक्वल टू हाफ b इंटू एल स्क्वायर इंटू ऑफ कितना?
ओमेगा। तो मतलब फर्स्ट का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये एक सेकंड अप्रोच हो गई आपके पास। ठीक? चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ कितना है? 2L। एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ ऑफ हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है 2L है, इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक? ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B vector exists parallel to the axis of rotation. The EMF induced between the two ends of the rod is। तो EMF कितना इंड्यूस्ड होगा इसके दो एंड्स के बीच में, ये मुझे सिंपल सा बताना। ठीक है? तो देखो, अगर मुझे यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF की वैल्यूएशन चाहिए, तो एक्चुअल में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ऑफ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसी के रिस्पेक्ट में मेरे पास रॉड ऐसे क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट को मैं ए कह लेता हूँ, इसको बी कह लेता हूँ, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। तो अगर मैं इसके ओ पॉइंट से ए तक के लिए देखूं, तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है? तो देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप राइट हैंड थंब रूल से देखिए, सॉरी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड रूल से देखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड है। कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन कैसा? अपवर्ड। तो ये हायर पोटेंशियल को दिखाएगा। तो हायर पोटेंशियल कैसा होगा? अगर मैं इस तरह से रोटेशन से जूम कर रहा हूँ, तो मेरे पास हायर पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट के लिए दिखेगा, तो ये वैल्यूएशन हो कुछ इस तरह से दिखेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ओ और किसके बीच में? बी के बीच में। ठीक? सिमिलर ऑफ वे में अगर मैं ओ से बी तक के लिए भी देखूं, तो ये मेरे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, बट कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन नीचे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें भी किस साइड होगा? राइट साइड। ठीक है? तो ये मेरे पास कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मेरे पास इस डायरेक्शन पे है, थंब की डायरेक्शन में कंडक्टर है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का हायर पोटेंशियल। ठीक है? तो हायर पोटेंशियल इस साइड है, तो मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इस साइड और ये इस साइड। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ कौन सा हो गया मेरे पास? ओ ए हो गया। अगर आप यहाँ से देखिए, तो आप जब इस साइड से इस साइड जाओगे, तो ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। अगर आप देखो, तो ई ओ ए की जो वैल्यू होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसकी भी तो लेंथ ऑफ आधी लेंथ कितनी है? हाफ ऑफ लेंथ एल बाई ऑफ 2 है, और इसकी भी हाफ ऑफ लेंथ कितनी है मेरे पास? एल बाई 2 है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यूएशन होगी हाफ, आप इसे कितना लिखोगे? बी इंटू ऑफ ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक? सिमिलर ऑफ ई ओ बी की भी वैल्यू होगी, ये भी कितनी होगी? हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। अब आपको जो वैल्यूएशन मिलेगी, तो ये दोनों इक्वल और बट कैसा? अपोजिट। अगर आप इसी को एक क्लोज लूप बना के ऐसे चल दो, तो आपको ये देख के मिलेगा कि अगर आपको यहाँ पर से देखना हो, तो ये कौन सा हो जाएगा? ई, और ये कौन सा हो गया? इसको आप हायर पोटेंशियल ले लो, इसको लोअर पोटेंशियल, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का ए बी हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ऑफ ईएमएफ का जो एबी वैल्यूएशन होगा, वो माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस जा रहा है, और ये माइनस से प्लस, तो प्लस हो जाएगा ई ओ ए, और माइनस प्लस से माइनस कितना हो जाएगा? ई ओ बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट कैंसिल, तो मतलब टोटल जो वैल्यूएशन होगी दोनों एंड्स को मिलाकर, वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो सेकंड का जो ऑप्शन करेक्ट हुआ वो कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखें, तो इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? एक कंडक्टिंग रॉड AC of length 4L is rotated about a point O in uniform magnetic field B directed into the paper AO is equal to L, OC is equal to 3। then मेरे पास A से O तक का जो लेंथ है वो L है, और ये कितनी है? 3L। ठीक है? मेरे पास वैल्यूएशन पूछ रहा है A से O, A से C, OC, और कौन-कौन सा पूछ रहा है? C से O तक के लिए। ठीक है? मतलब जो भी ऑप्शंस मल्टीपल और प्लेसेस के लिए बोला है, जो भी ऑप्शन करेक्ट होंगे वहाँ पर से हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है? मैं अब जबरदस्ती का अलग आउट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस इसी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। A से O तक की जो लेंथ है वो आपके पास क्वेश्चन में L गिवन है, और ये कितनी गिवन है अपने पास? 3 है। ठीक? अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए, तो वो इनवर्ड है। कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन अपसाइड है। तो ये डायरेक्शन मेरे पास किस साइड होगा? इस साइड होगा। मतलब इस इनिशियल टाइम पे तो बी सी वाले पॉइंट पे जो है, उसकी वेलोसिटी ऑफ अपसाइड है, और ए के पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ किस साइड है? डाउन साइड है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है,
कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन इधर है, तो ये पॉइंट ऑफ मेरे पास ओ हायर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं देखूँ तो ओ पॉइंट ऑफ मेरे पास हायर पोटेंशियल हुआ, तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी ओ से सी तक, वो कितना होगा हाफ, बी की वैल्यू तो बी ही है बट ओमेगा भी है, और एल की प्लेस पे कितना हो जाएगा 3l का स्क्वायर। सिमिलर ऑफ अगर ओ से ए तक के लिए बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ मेरे पास कुछ इस तरह से है और ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ कौन सा है, ओ ए, इसकी वैल्यू ऑफ कितनी होगी हाफ, फिर उसके बाद बी हो जाएगा, फिर ओमेगा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कौन सा है, ए, ठीक। अब देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगले ऑफ स्टेप पे देखें फिर, तो अगर इस पे देखें तो इस पे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल ऑफ ए ओ के बीच का बोल रहा है। तो ए ओ या ओ ए के बीच का पोटेंशियल हाफ बी ओमेगा इनटू कितना है मेरे पास एल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस पे जो बोला है वो पोटेंशियल ऑफ किसके बीच की बात कर रहा है, ए से ओ तक का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का, ए से ओ तक के लिए, बट ए कैसा है हायर पोटेंशियल और ओ कैसा है लोअर पोटेंशियल। पहला ऑफ स्टेप ये तो रॉन्ग, ठीक है। दूसरे ऑफ स्टेप की बात की जाए तो मेरे पास कैसा होगा, ओ और सी के बीच की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ओ हायर पोटेंशियल और सी कौन सा लोअर पोटेंशियल। तो 7/2b ओमेगा एल स्क्वायर बोल रहा है, तो ये एक्चुअल में है कितना, यहाँ पर अगर सॉल्व करूँ 3 का स्क्वायर 9/2 इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू ऑफ कितना एल स्क्वायर। तो ये वैल्यूएशन भी मेरे पास ओ से सी के लिए तो नहीं है अवेलेबल, ठीक है। अब ए से सी के लिए बोल रहा है, ए को कैसा हायर पोटेंशियल में और सी को कौन से पोटेंशियल पे रखना है लोअर पोटेंशियल पे। तो ये एसी ऑफ के लिए हुआ, तो ये माइनस प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक। तो वी एसी की जो वैल्यू होगी ये माइनस से प्लस के लिए गया, तो मेरे पास कितना हुआ, ये भी माइनस से प्लस के लिए, तो ये कितना हो गया ई ओ ए, और ये माइनस ऑफ ई ओ सी इज इक्वल टू 0। तो VAC की जो वैल्यू होगी ये प्लस ऑफ कितना हुआ हाफ बी इंटू ऑफ ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, माइनस ऑफ कितना होगा ये मेरे पास 9/2 इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे सॉल्व किया तो ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी हो जाएगी, माइनस में 4 सॉरी माइनस में, ओके वेट, ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी माइनस में 4 बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वी ए सी की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी हो गई 4 बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट, ठीक है। वीसीओ की भी वैल्यू ऑफ आपको दिखा रहा है कि सी हायर पोटेंशियल पे और ओ लोअर पोटेंशियल पे, जबकि वीओसी की वैल्यू ऑफ जो है वो 9/2 इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू कितना है एल स्क्वायर। तो ऑप्शन ये दोनों भी करेक्ट हो सकते थे बट माइनस सिंबल होना चाहिए था। अगर मल्टीपल करेक्ट में होता तो इसमें माइनस सिंबल इंट्रोड्यूस करके वो करेक्ट में आ सकते थे कि तीन ऑप्शन करेक्ट में, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन जो करेक्ट है वो थर्ड का कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन में फिर मतलब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि ए सिंपल पेंडुलम विथ bob of mass small m and conducting wire of length L swing under gravity through an angle 2 theta. ठीक, the earth magnetic field component in the direction perpendicular to swing is B. Maximum potential difference induced across the pendulum is, कितना मैक्सिमम पोटेंशियल इंट्रोड्यूस होगा मुझे ये चीज बताना है, ठीक है। जबकि कंडीशन पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है मेरे पास इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू कैसा है मेरे पास स्विंग, मतलब इस डायरेक्शन में कहीं पर है या इस डायरेक्शन में, ऐसा स्विंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंड्यूस्ड हो सकता है, आपको ये चीज बतानी, ठीक है। देखिए अगर आपके पास इंड्यूस्ड होने की फॉर्मेट की बात, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऑफ रॉड इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से कहीं पर चल रहा होगा, ठीक है, देखिए इस तरह से कुछ चलता हुआ जा रहा होगा इस तरह से,
अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट ऑफ अपने मैक्सिमम वेलोसिटी को एक्वायर कब करेगा, जब ये अपने टेंजेंशियल वेलोसिटी में मैक्सिमम ऑफ तब होगा जब ये लोवेस्ट पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन। यहाँ पर तो इसकी लेंथ ऑफ कितनी है मेरे पास, एल है। अगर ये एल है, ये एंगल ऑफ थीटा है, तो सिमिलर ऑफ इस साइड भी तो होगा। ये भी मेकिंग ऑफ एंगल, ये कितना होगा, ये भी एल होगा, ये कितना हो गया, थीटा हो गया। ये पॉइंट ऑफ कुछ इस तरह से ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा हो। ठीक, मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। इस पॉइंट में कितनी वेलोसिटी होगी, मुझे सिंपल सा ये बताना है। ठीक, तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बी डॉट ऑफ वी डॉट ऑफ कितना, बी की वैल्यू तो बी ही है, और यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है मेरे पास, एल है। ट्रांसलेशन मोशन करता हुआ दिख रहा है ये मेरे पास। अगर यहाँ पर v की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे, तो v की मैक्सिमम वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी। आप देखो, अगर मैं यहाँ से ड्रॉप किया, तो इसकी हाइट ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है कि ये हाइट ऑफ कितनी है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक h। इस h की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, l 1 माइनस ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास, cos थीटा। तो जो h की जो वैल्यूएशन है वो l ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ कितना है, cos थीटा। तो मतलब इस पार्टिकल्स को यहाँ तक पहुंचने में अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g इंटू कितना कहते हैं हम, s कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ऑफ 0 2g। h की वैल्यू ऑफ कितना है मेरे पास, यहाँ पर से ये l ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ कौन सा हुआ, ये मेरे पास cos थीटा। यहाँ पर से मुझे समझ में आया कि जो v की वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट 2gl ब्रैकेट में कितना हुआ, 1 माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक, अब पूरे के पूरे ऑप्शंस को आप देख लो, cos थीटा के फॉर्मेट में आपको कहीं भी वैल्यूएशन ऑफ नहीं दिख रही होगी। एक्चुअल में ये ऐसी तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये ऐसी तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको डिस्प्लेसमेंट इतना ही देना पड़ा, तो यही तो इसकी मेरे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, तो स्क्वायर रूट 2gl और ब्रैकेट में 1 cos थीटा के दो फॉर्मेट होते हैं हमारे पास। आपको मालूम है कि cos 2a इज इक्वल टू कितना हो सकता है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 या 1 माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर, सॉरी ये a है, 2 sin स्क्वायर ए, ये दो में से कोई भी एक होगा। तो अगर मैं इसका यूज किया तो यहाँ 1 प्लस में, तो मुझे माइनस में चाहिए, तो ड्यू टू इस माइनस सिंबल के कारण ये माइनस में हो जाएगा। माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस ऑफ हो गया 2 sin स्क्वायर ऑफ ए। ठीक, ये और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गया, तो v की जो वैल्यू होगी वो 2, और अगले स्टेप में मेरे पास कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ gl, और ये साइन स्क्वायर ए को हम कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा है और यहाँ 2a, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, थीटा बाई ऑफ 2। ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो साइन थीटा बाई ऑफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बस इसकी वैल्यूएशन ऑफ हमें पुट करनी है और हमारे पास v मैक्सिमम आ जाएगा। देखो यहाँ पर तो वेलोसिटी ही 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर E की मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए, तो ये होगा आपके पास B इंटू V की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, और अगले स्टेप में मेरे पास कौन सा हुआ, साइन थीटा बाई ओ 2। आप यहाँ पर देखिए तो जी एल की पावर में कितना हो जाएगा, 1/2। तो आप देखो 2BL, 2BL नहीं है, तो सॉरी एक एल छूट गया ना, हाँ एक एल छूट गया। अगर ई मैक्स की वैल्यू अगर आप देखिए, यहाँ से हुआ 2b इंटू एल, और ये हो गया कितना, साइन थीटा बाई 2, और ये हो गया मेरे पास जी एल की पावर में 1/2। तो ये ऑप्शन नंबर 4 का कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा साइज में इनलार्ज में रखता हूँ। अब जैसे इसकी बात की जाए, ए स्क्वायर मेटेलिक वायर लूप ऑफ साइड 0.1 मीटर। ठीक, एक स्क्वायर मेटेलिक वायर लूप है जिसकी साइड कितनी है, 0.1 मीटर। ठीक, इन रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इन रेजिस्टेंस 1 ओम
is moved with constant velocity in magnetic field of 2 Weber per meter square as shown in figure. ठीक, the magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. Loop is connected to a network of resistance. What will be the velocity of loop so as to have steady current of 1 milliampere in loop? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसे मूव किया जाए जिससे करंट की वैल्यूएशन ऑलवेज भी कितना मेंटेन रहे 1 मिलीएम्पियर। ठीक है, अगर 1 मिली एम्पियर ऑफ है तो मतलब मेरे पास अब यहाँ पर से समझने की बात है कि सबसे पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये कंडक्टिंग ऑफ वायर मूव कर रहा है तो मेरे पास सिर्फ इसी के लेंथ की वैल्यूएशन गिवन है। सबसे पहले वहां से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मेरे पास कुछ है तो मुझे ये सॉल्व करना है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। ये क्लोज लूप में है और इस पे करंट ऑफ कोई ना कोई फ्लो कर रहा है। अगर ये करंट ऑफ फ्लो करेगा तो सबसे पहले ये वेनस्टोन अगर ब्रिज बैलेंस है तो ये हटेगा और 3 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस दो सीरीज में आ जाएगा और सिमिलर 3 ओम और 3 ओम का एक ऐसा, ये दोनों पैरेलल ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे 6 और 6 पैरेलल होके कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस ऑफ इस साइड से इसके पैरेलल होगा तो ये वैल्यूएशन ऑफ 1 ओम होगा क्योंकि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बोला है ए स्क्वायर मेटेलिक वायर ऑफ लूप साइड कितना है 0.1 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब इसके जो लूप साइड का वायर है उसकी लेंथ ऑफ 0.1 मीटर है। और तो और ये चीज भी मेंशन किया है कि मेरे पास 0.1 मीटर होने के साथ-साथ उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ओम है 1 ओम है। तो मतलब ये पूरा ऑफ क्लोज लूप ऐसे बनते जाएगा। तो एक क्लोज लूप में नेट ऑफ करंट अगर देखो तो दोनों में करंट सेम ही होगा। तो जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 4 ओम। तो E की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा B into V डॉट ऑफ कितना हो जाएगा। अब I की वैल्यूएशन आपके पास क्वेश्चन में इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन ऑफ क्या लिखोगे आप R इक्विवेलेंट। ठीक, अब देखो I की वैल्यूएशन आपके पास 1 मिली एम्पियर गिवन मतलब 1 into 10 the power of -3। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूएशन आपके पास कितनी है मालूम नहीं बट मैग्नेटिक फील्ड मालूम है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेंशन है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, वेलोसिटी की वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में इंक्वायरी में है और एल की वैल्यू ऑफ कितना बोला है मेरे पास लेंथ की वैल्यू 0.1 मीटर। कितना बोला है 0.1 मीटर बोला। ठीक है, तो 0.1 मीटर है तो मेरे पास इसको ऐसा ऑफ लिख दिया। ठीक, अब अगले ऑफ स्टेप में अगर देखिए तो सारी चीजें क्वेश्चंस पे हैंडल है। ठीक है, आर की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है मेरे पास 4 है। तो अगर ये 4 बोला है अब आप देखो यहाँ से 4 into 10 the power of -3 अपॉन ऑफ 2 into of 1 into 10 the power of -1 is equal to v। अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 10 the power of कितना -2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी की जो वैल्यूएशन होगी वो 2 into of मेरे पास 10 the power of -2 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो मेरे पास 2 into 10 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही वेलोसिटी ऑफ है आपके पास। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो कौन सा हो गया है बी ऑप्शन कैसा हो गया करेक्ट। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए, जैसे अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं तो इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है A conducting rod PQ of length L 1 meter is moving with uniform speed कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is equal to कितना गिवन है हमारे पास B is equal to 4 टेस्ला और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है इनवर्ड। ठीक है, डायरेक्टेड इनटू द पेपर। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C is equal to आपके पास गिवन है 10 माइक्रो फैराड। ठीक, इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। देन मेरे पास उसमें चार्ज बताना है कि क्यूए पे कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव निगेटिव या जैसा भी हो पे अमाउंट को बस उस हिसाब से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखो कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इस रॉड पे मेरे सॉरी राइट हैंड रूल से इस रॉड पे मेरे पास कैसा पोटेंशियल जनरेट होगा। तो एक पीक्यू ऑफ रॉड एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक,
ये एंड ऑफ कैसे कनेक्टेड है अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक, तो अगर बात की जाए तो ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि ये ऐसा है और ये यहाँ पे ए ऑफ हायर पोटेंशियल या बी ऑफ हायर पोटेंशियल कोई एक होगा, ये ए है और ये कौन सा बी है। अब ये डिपेंड इस बात पे करता है कि कितने अमाउंट का ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करके देगा, ठीक है। तो इस चीज को अगर देखना हो हमें तो हम कैसे जानेंगे, देखो ये रॉड PQ अगर मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल, सॉरी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, ये दिखाता है कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का हायर पोटेंशियल। तो ये किस डायरेक्शन में है, अप साइड। P ऑफ हायर पोटेंशियल में है और Q कौन से पोटेंशियल में, लोअर पोटेंशियल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो V डॉट ऑफ कितना हो रहा होगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमारे पास वेलोसिटी भी गिवन है, बी भी गिवन है, सब गिवन है। अब जितना भी पोटेंशियल यहाँ से करंट निकल रहा होगा, कैपेसिटर अनचार्ज होगा, तो कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो मेरे पास जहां पे ये है फर्स्ट ऑफ टर्मिनल, उस पे एक पॉजिटिव ऑफ चार्ज आएगा, तो क्यू ए इज इक्वल टू सी इंटू कितना होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑफ गिवन है, वी की जगह पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा सी इंटू वी इंटू कितना है, सी की वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास है कितना हुआ, क्यू ए, सी की वैल्यूएशन ऑफ कितना है मेरे पास यहाँ पर देखा जाए तो 10 माइक्रोफैराड, 10 इंटू 10 द पावर ऑफ -6। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑफ कितना है 4, वेलोसिटी की वैल्यू ऑफ 2 और एल की वैल्यूएशन ऑफ कितना है 1। बस सिंपल सा इंड्यूस्ड ईएमएफ का आ जाएगा चार्ज और मेरे पास सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू से चार्ज की वैल्यू हम काउंटिंग कर सकते हैं। 4 2 जा ऑफ 8 हो गया, ठीक, और 8 और 10 कितना हो गया 80 माइक्रो कूलम। अगर QA में इतना ही चार्ज है तो QB में भी इतना ही चार्ज होगा, बट माइनस का 80 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो मतलब जो 6 का ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर लूप विथ स्लाइडिंग कनेक्ट to length L is equal to 1 meter is situated in uniform magnetic field B is equal to 2 Tesla perpendicular to the plane of loop. Resistance of connector is small r is equal to 2 ohm. Two resistance of 6 ohm and 3 ohm are connected as shown in figure. The external force required to keep the connector moving with a constant velocity V is equal to 2 meter per second each. तो देखो क्वेश्चन में एक सिंपल सा फॉर्मेट मेंशन किया हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ये बोला कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसके साइड स्लाइडिंग कनेक्टर की लेंथ कितना है 1 मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है वो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि 1 मीटर की लेंथ का, ठीक, सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में B इक्वल टू 2 टेस्ला, परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ऑफ लूप है, डायरेक्शन इनवर्ड है, ये भी मेंशन कर दिया है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये जो है कंडक्टर, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल r कितनी मेंशन है 2 ओम मेंशन, ठीक है। टू रेजिस्टेंस है 6 ओम एंड 3 ओम्स की, ये दोनों कनेक्टेड है। द एक्सटर्नल फोर्स कितना रिक्वायर्ड है इस कनेक्टर को एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कराने के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स सबसे पहले तो मेरे पास इसमें करंट जनरेट होना चाहिए। अगर एक करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन से मालूम है कि उस पे एक फोर्स लगेगा। एक करंट कैरिंग वायर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक इंडक्शन में हमने उसमें फोर्स देखा था। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें करंट कितना मूव कर रहा है, ठीक। देखिए अगर मैं इस सर्किट से देखा तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। मेरे पास ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन राइट साइड है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ये अप साइड ऑफ हो रहा है। तो मतलब अगर मैं इसके डायग्राम को बनाया तो ये कुछ इस तरह दिख रहा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ में आर की वैल्यूएशन इधर होगी, ठीक। तो ई की जो वैल्यू होगी वो बी इंटू वी इंटू ऑफ कितना हो रहा होगा, ठीक। ये वैल्यूएशन ऑफ ये कितने ओम का हो गया 3 ओम का, ठीक है। और ये वैल्यूएशन ऑफ इस साइड से कितने ओम का हो गया 6 ओम। जब आप देखोगे तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है दो डायरेक्शन में, तो इन दोनों में जो करंट जा रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है
तो इनका आर इक्विवेलेंट ऑफ आपको मालूम होगा कि कितने ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 ओम हुआ, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये कौन सा हो गया मेरे पास, E इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू कौन सा, और ये वैल्यूएशन ऑफ भी मेरे पास इधर से आएगा, ये 2। ठीक, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो E बाय O, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और B इंटू वी इंटू ऑफ कितना होगा, L बाय O। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन ऑफ कितना, 2 टेस्ला, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ 1 है अपॉन ऑफ 4, मतलब करंट की जो वैल्यू है वो कितना एम्पियर हो जाएगा मेरे पास, 1 एम्पियर हो जाएगा। कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट तो फ्लो कर रहा है। ठीक, अब 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 एम्पियर का करंट डायरेक्शन में किधर होगा, अप साइड होगा, और मूव कंडक्टर किस साइड कर रहा है, इस साइड कर रहा है। तो मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर को हम रखते हैं तो उस पे एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ किसको बताता है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट की डायरेक्शन, इसमें ये हायर पोटेंशियल, इसमें जो मिडिल फिंगर है, ये वाली जो है, ये मिडिल फिंगर, ये किसको बताती है, हायर पोटेंशियल को बताती है। ठीक है, अब ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मेरे पास कैसा है, ये मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन होता है। फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी में अपोजिट होगी। ठीक है, अब ये फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट साइड, अब ये फोर्स की वैल्यूएशन कितनी होगी जिससे मेरे पास ये बोल रहा है कि मैं एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाऊं जिससे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जनरेट हो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है का फोर्स है, ये इसके मोशंस का अपोज करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यूएशन है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, जिसकी वैल्यूएशन I इंटू एल इंटू कितना होता है, B होता है। ठीक, यही होता है क्या, सोच लीजिए। ठीक है, यही होता है। करंट की वैल्यू 1 हुआ, लेंथ की वैल्यू 1 हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला, मतलब जो वैल्यूएशन होगी वो कितने न्यूटन की होगी, 2 न्यूटन्स की होगी। और टूवर्ड्स ऑफ कैसी होगी, लेफ्ट होगी या राइट साइड होगी, आप ये बताओ। इस डायरेक्शन में मूव करो तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कंडक्टर मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये 2 न्यूटन के ही होगा। और कैसे की डायरेक्शन पे होगा, इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 7th का सी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ए पेयर ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा और लार्ज पे रखता हूँ, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए, ए पेयर ऑफ पैरेलल कंडक्टिंग रेल lie at right angle to uniform magnetic field 2 Tesla as shown in figure. Two resistors 10 ohm and 5 ohm are slid without friction along the rail. The distance between the conducting rail is 0.1 meter. मतलब ये दोनों कंडक्टिंग रेल के बीच का जो डिस्टेंस हो 0.1 मीटर। ठीक है, देख इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू पूछ लिया है और डायरेक्शन पूछ लिया है, directed clockwise if 10 ohm resistor is pulled to the right with speed 0.5 meter per second and 5 ohm resistor is held fixed। ठीक, दूसरे स्टेप में बोला इंड्यूस्ड करंट की कुछ वैल्यू डायरेक्टेड एंटी क्लॉकवाइज if 10 ohm resistor is pulled to the right with speed of 0.5 meter per second and 5 ohm resistor is held। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू फिर से वही बोला है, क्लॉकवाइज ऑफ होगा, लेकिन अब 5 ओम के रेजिस्टेंस को मूव करा। ठीक है, और 10 ओम के रेजिस्टर को रेस्ट पे रखा। दूसरे स्टेप में यही चीज कर। अब बार-बार मतलब मुझे कैसा है, दो ऑप्शंस आप देखो तो दो ऑप्शन में पढ़ के देखो तो 10 ओम का रेजिस्टेंस मूव कर रहा है, और दो ऑप्शंस पे देखो तो मेरे पास कितने ओम का रेजिस्टेंस मूव कर रहा है, 5 ओम का रेजिस्टेंस। लेकिन दोनों बार वेलोसिटी ऑफ कैसी है, सेम है, हर बार लगभग-लगभग सेम ही है। तो मैं सिंपल सा देखना स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास किस डायरेक्शन पे होगा। सबसे पहले ऑप्शन से मैं देखता हूँ कि जब मैं 10 ओम के रेजिस्टेंस को इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँगा, तब मेरे पास किस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, सिंपल सी बात, नो डाउट वाली कंडीशंस पे हम रहते हैं। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का हायर पोटेंशियल। तो मुझे अगर देखा जाए तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस होगा, और ये कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा, 10 ओम का रेजिस्टेंस, और कुछ इस तरह से होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर 10 ओम मूव कर रहा है, 10 एम्पीयर को ही हम मूव कराते हुए देख रहे हैं सिर्फ 10 ओम के रेजिस्टेंस वाले में, तो ये हायर पोटेंशियल है। ठीक है,
मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसा होगा। तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। तो देखिए मतलब मेरे पास अगर 10 ओम के रेजिस्टेंस को मूव करा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज तो कैंसिल आउट, क्लॉकवाइज कैंसिल आउट होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यूएशन होगी वो हर कंडीशन में लगभग लगभग सेम होगी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला है, वेलोसिटी सभी कंडीशन में 0.5 मीटर पर सेकंड और लेंथ 0. कितना है, तो जहां पर से कितना हुआ 1 इंटू ऑफ 0.1 कितना हो गया 0.1 वोल्ट, ठीक है। 0.1 वोल्ट लगभग लगभग हर बार। तो करंट की जो वैल्यूएशन होगी, अब देखिए ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशंस पे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों में करंट कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है। करंट की वैल्यूएशन भी नहीं चेंज होगी क्योंकि आर इक्विवेलेंट सेम ही रहेगा, चाहे ये मेरे पास इस साइड हो एंटी क्लॉकवाइज या चाहे क्लॉकवाइज। I is equal to E by of R equivalent। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस मतलब कितने ओम हो गए 10 और प्लस 5 कितना हो गया 50, तो 0.1 डिवाइडेड बाय ऑफ 15 मतलब लगभग लगभग कितना हो गया 1 बाय ऑफ 150, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज भी सही था, लेकिन ये कभी भी मेरे पास कितना नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 1 बाय ऑफ 300 नहीं, 1 बाय 300 के कारण मेरे पास ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब मुझे घुमाना किसको है 0.5, क्योंकि मुझे यहाँ पर से एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है और 300, देखो क्लॉकवाइज तो मेरे पास पहले दोनों ही कैंसिल आउट, ठीक है। 10 ओम के लिए मेरे पास क्लॉकवाइज कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास करंट की वैल्यूएशंस के कारण ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ले देखिए अब बच कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर ऑफ डी। ये मैं डायरेक्टली टिक भी मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूंगा आपको कि एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मूव कर रहा होगा तो किसी डायरेक्शन पे तो मूव कर रहा है, ठीक है। 5 ओम के रेजिस्टेंस का मूवमेंट ऑफ किस डायरेक्शन पे, इस साइड। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस साइड होगा, लोअर साइड। इन द सेंस ऑफ मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूएशन होगी और ये वेलोसिटी होगी और ये कौन सा ओम होगा 10 ओम होगा और यहाँ पर से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। इसमें करंट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये भी करंट कैसा मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। और करंट की वैल्यू देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी अभी होगी क्योंकि लेंथ ऑफ वायर नहीं चेंज हुआ, वेलोसिटी नहीं चेंजेस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, आर इक्विवेलेंट अभी भी वही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा होगा करेक्ट, डी होगा, ठीक है। देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला होता, ये सॉरी क्लॉकवाइज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर अगर मेंशन किया होता तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, और मल्टीपल करेक्ट मुझे देना होता तो एंटी क्लॉकवाइज में ये भी हो सकता है और ये भी हो रहा है, दोनों के ऑप्शंस ऑफ करेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज ऑफ डायरेक्शन का प्रॉब्लम हुआ, इस पे किसकी प्रॉब्लम हुई, करंट की प्रॉब्लम हुई। इसमें करंट की प्रॉब्लम हो गई और किसकी प्रॉब्लम हो गई, डायरेक्शन की प्रॉब्लम हो गई। तो 8th का जो ऑप्शन करेक्ट हुआ वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हमें क्या बोल रहा है, इसकी भी साइज में थोड़ा आपको प्रॉब्लम देखो। अब 9 टू लेके 12 तक के लिए क्वेश्चन कैसा है, सेम है, ठीक है। कॉमन डाटा क्वेश्चन है 9 टू ऑफ लेके 12 तक, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पे 9th में क्या बोल रहा है, कंसीडर दिस सिचुएशन शोन इन फिगर, द वायर पी क्यू हैज ए मास स्मॉल एम, resistance small r and can slide on the smooth horizontal parallel rail separated by of distance कितना है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की distance l। The resistance of the rail is negligible. A uniform magnetic field B exists in the rectangular region and a region and a resistance capital R connected the rail outside the field region. At t is equal to 0, the wire PQ is pushed towards the right with speed V0. Find the, अब ये मेरे पास राइट की डायरेक्शन पे V0 ऑफ वेलोसिटी के साथ पुश किया गया। अब क्या बोल रहा है, द करंट इन द लूप एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ द वायर PQ इज V। उस इंस्टेंट के लिए मुझे करंट की वैल्यू फाइंड करनी है जिस इंस्टेंट पे मेरे पास वैल्यूएशन ऑफ कितना करंट इन द लूप बताना है, जब जिस इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू ऑफ PQ की कितनी है मेरे पास V है। इनिशियल ऑफ वेलोसिटी कितनी थी मेरे पास क्वेश्चंस के हिसाब से V0, ठीक। मेरे पास जब यहाँ पर से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर से देखिए रेजिस्टेंस तो ये बोला कि मेरे पास इस वायर की PQ की रेजिस्टेंस ऑफ कितना है स्मॉल r और इसकी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस ऑफ r।
अगर मैं इसे राइट साइड बोल रहा हूँ तो मेरे पास देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुआ, कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का हायर पोटेंशियल फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से होगा, प्लस माइनस ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरह से होता हुआ चलेगा। करंट रहेगा मतलब ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन ही रहेगा, तो मतलब आर इक्विवेलेंट जो हमें देखने को मिलेगा वो कैपिटल आर प्लस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस तो हमारे पास मिल गया। अब अगर मेरे पास ये बोला है द करंट ऑफ द लूप एट इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ द पीक्यू इज v, जब वेलोसिटी इस वायर की वो कितनी है मेरे पास v है, तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली v डॉट ऑफ कितना लिख सकते हैं आप, l लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज लिखे तो करंट की जो वैल्यूएशन होगी तो वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यूएशन ऑफ v डॉट ऑफ l अपॉन ऑफ मेरे पास r प्लस ऑफ स्मॉल r। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 9 का कौन सा हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा v डॉट ऑफ l डॉट ऑफ v अपॉन ऑफ r प्लस ऑफ स्मॉल r। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 9th के बाद 10th में चलते हैं। टेस्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन बोला द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट दिस इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन ऑफ वायर कितना हो। देखो अब एक्सेलरेशन तो हो रहा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ऑफ इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है मेरे पास v नॉट है, और फाइनल वेलोसिटी जो गिवन है वो कितनी गिवन है, v गिवन। इस तरह से क्वेश्चन पे मेंशन मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। अब ये करंट कैरिंग ऑफ वायर में इसको v नॉट ऑफ वेलोसिटी से छोड़ा गया है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस की बात नहीं कर, मतलब इसमें ड्यू टू ऑफ करंट, अब करंट इस डायरेक्शन पे जा रहा होगा, तो इस करंट कैरिंग वायर pq पे जो करंट की डायरेक्शन है वो तो अपवर्ड है, ऐसे ही करंट की डायरेक्शन है। इस करंट की डायरेक्शंस के कारण मेरे पास इस पे एक एक्सटर्नल करंट सॉरी एक करंट कैरिंग वायर का एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो उसमें मेरे पास कौन सा मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण एक फोर्स आता है, जिसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन ऑफ किसको है, फोर्स को है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन ऑफ किस साइड है, बैक साइड है। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यूएशन आई है एक्चुअल में वो मेरे पास यहाँ का करंट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यूएशन होगी वो आई डॉट ऑफ एल डॉट ऑफ कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई की वैल्यूएशन जो है वो v डॉट ऑफ l इनटू ऑफ कितना है मेरे पास लेंथ की वैल्यू l और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है b, और कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल r, तो ये हो गया b स्क्वायर इनटू मेरे पास l स्क्वायर इनटू v, और कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल r होगा ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो इसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आप देखो जस्ट पीछे साइड आप देखने की कोशिश करना कि अगर ये मेरे पास इसी कंडीशन पे ये मोशंस राइट साइड कर रहा है तो मेरे पास फोर्स किस साइड चल रहा है, बैक साइड। अब मेरे पास ये भी बोला है कि इस रॉड का मास भी गिवन है, तो हमारे पास तो एक्सेलरेशन आ ही गया। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स आ गया, तो मास इनटू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर इनटू वी, कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यूएशन होगी वो बी स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर इनटू वी अपॉन ऑफ एम प्लस कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। मतलब ऑप्शंस की जो डायरेक्शन होगी, और हाँ एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाता तब तो ठीक है, ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग होता है, लेकिन मेरे पास धीरे-धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो हमारे पास वो किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो टूवर्ड्स ऑफ लेफ्ट, बट मेरे पास यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। मतलब 10th का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे द वेलोसिटी v एज फंक्शन ऑफ x, तो वेलोसिटी ऑफ v की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी एज अ फंक्शन ऑफ किसके फॉर्मेट में, x के फॉर्मेट मतलब पोजीशन के फॉर्मेट में। तो आपको ये मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपके कितना लिखते हो, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अब ये चीज तो लिख दिए, अब अगले ऑफ स्टेप में आप देखो तो यहाँ पर से पोजीशन के फॉर्मेट में आप पूछा है तो dv बाई ओ dx डॉट dx बाई ऑफ कितना हुआ, dt। तो ये एक्सेलरेशन हुआ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया, dv बाई ओ dx इनटू वेलोसिटी ऑफ कितना हुआ, v हुआ।
ठीक है? यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब देखो अगर इसके बाद अगले स्टेप पे देखें तो ये एक्सेलरेशन डॉट ऑफ कितना हो गया dx हो गया और v डॉट ऑफ कितना हो गया मेरे पास dv। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर से इसे सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यूएशन है हमारे पास वो कितनी है हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यूएशन यहाँ पर अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया, बस इसी फॉर्मेट को हम लोग लेके आगे चलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ मेरे पास कैसा है यूनिफॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास कैसा है यूनिफॉर्म ही तो है। तो अगर यूनिफॉर्म है तो बस इसकी वैल्यूएशन को अगर मैं पुट किया तो यहाँ पर से देखिए आपके पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही होगी बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन ऑफ एम कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर डॉट ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू वी डॉट ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास डीवी। और मुझे इसे क्या करना चाहिए इंटीग्रेट करना चाहिए, तब तो वेलोसिटी ऑफ मेरे पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी देखने को मिला तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कौन सा वी नॉट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ कौन सा है वी। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ पुट भी किया या सॉल्व भी किया तो सबसे पहले सॉल्व करने या इंटीग्रेट करने से पहले मेरा जो सबसे फर्स्ट ऑफ काम बनता है वो काम कुछ इस तरह से बनता है कि ये v और ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू सिर्फ बचेगी बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डॉट ऑफ डी एक्स। दो वेरिएबल ऑफ सेम टर्म्स की बात हो रही है ना, ये dx हो गया, dx हो चुका है ये मेरे पास, इसके बाद ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया ये इक्वल हो गया और ये कितना हो गया dv। अगर मैं इसे इंटीग्रेट ऑफ किया तो मेरे पास बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एम कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर और इसकी वैल्यूएशन x का इंटीग्रेशन 0 से लेके किसी भी पोजीशन x तक है और वेलोसिटी v नॉट से लेके कहां तक हो गया v तक। ये मेरे पास x हो गया v माइनस ऑफ कौन सा हो गया v नॉट। ये टर्म सेकेंड साइड ऑफ जाएगा तो मेरे पास अब देखो यहाँ पर तक तो सब सही सलामत, लेकिन अब चीजें समझने की जरूरत है। अब अगर आप ऑप्शन सॉल्व करने गए तो आपको कोई ऑप्शन मैच करता हुआ दिखेगा ही, कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, कहीं से भी नहीं दिखेगा। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये एक्सेलरेशन हम चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह रहे हैं, बट ये वैल्यूएशन ऑफ रेट चेंजिंग कैसा है निगेटिव है। तो अगर निगेटिव है तो ये माइनस सिंबल आपको शुरू से लेके चलना था और जब शुरू से लेके चलोगे तो आप देखोगे प्लस हो जाएगा, ये दूसरे साइड जाएगा तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ऑफ एम और कितना हो गया r प्लस ऑफ स्मॉल r। तो जो कि मेरे पास वेलोसिटी ऑफ कौन सा हो गया 11th का b हो गया। देखो इस क्वेश्चन पे अगर आप देखो तो कुछ देर पहले अगर मैं ये माइनस सिंबल नहीं कंसीडर कर रहा था तब तक मेरा आंसर आया हुआ मैं भी उस फेस तक नहीं टच कर रहा। रीजन क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम था, लेकिन मेरी बेसिक अप्रोचेस में प्रॉब्लम था कि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, ये डी एक्सेलरेट हो रहा बिकॉज अप्लाइड ऑफ फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा नेगेटिव ऑफ डी बाई ऑफ कितना हो जाएगा dt। तो 11th का जो ऑप्शन करेक्ट वो कौन सा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस द वायर विल मूव। तो वो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वो वायर कितना मूव करेगा, मुझे सिर्फ ये बताना है। तो आपको कुछ करना भी नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन को आप सॉल्व किए हो बस इसी क्वेश्चन पे आपको जाना है और जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ जब 0 हो जाएगी वही डिस्टेंस तो ये कवर किया है। तो मैं बस यहाँ पर वैल्यू ऑफ पुट करता हूँ, तो ये वैल्यू ऑफ जैसे ही पुट किया तो आपके पास ये था v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ऑफ बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एम और कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। अगर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ऑफ 0 हो गई तो v नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ऑफ एम और कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर और इस वैल्यू को दूसरे साइड लेके गया तो m इंटू वी नॉट कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू ऑफ कितना हो गया x हो गया। मतलब अगर यहाँ पर से देखें तो ऑप्शन नंबर 12 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है? फिगर्स शो स्मूथ पेयर ऑफ थिक मेटेलिक रेल कनेक्टेड अक्रॉस ए battery of EMF E, ठीक, having a negligible internal resistance, a wire AB of length L and resistance R can slide smoothly on rail. The entire system lie in horizontal plane and is immersed in uniform vertical magnetic field B at instant t. The wire is given a small velocity v towards of right. ठीक, कॉमन डाटा क्वेश्चन है जिसमें से फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट इन इट एट दिस इंस्टेंट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज। ठीक, देखो जस्ट ऑफ इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और ये बोला गया है कि AB को जैसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो मेरे पास करंट की डायरेक्शन कितनी होगी और वैल्यूएशन कितनी होगी। ठीक है, अब L ऑफ वायर का जो रेजिस्टेंस है ये मेरे पास इसका कोई भी रेजिस्टेंस ऑफ नहीं है, इसकी वैल्यूएशन ऑफ E है, इसकी वैल्यूएशन ऑफ कौन सा ये A और कौन सा है B है। ठीक, ये A है और ये कौन सा है B है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूएशन है तो इस पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है यहाँ पर देखने के लिए है। ठीक है, इसकी बात की जाती है। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे साइड है, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन कैसा है मेरे पास राइट की डायरेक्शन बोला है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का हायर पोटेंशियल किस साइड है? डाउन साइड, मतलब किस साइड है? इस साइड। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी ये मेरे पास कितनी हो गई? V इंटू बी इंटू ऑफ कितना होगा? ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कौन सा प्लस। ठीक, एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल। एक क्लोज लूप में नेट करंट की जो वैल्यूएशन होगी, I की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे पास? V बाय ऑफ R। तो मतलब ये कितना हुआ? E माइनस ऑफ V डॉट ऑफ B डॉट ऑफ कितना L और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, ये तो वैल्यूएशन हुई। ठीक है, अब देखो करंट की डायरेक्शन डिपेंड किस पे करती है कि मेरे पास मूव कैसे करेगी। अगर इस पे देखा जाए तो ये लोअर पोटेंशियल और ये कौन सा पोटेंशियल है? हायर पोटेंशियल है। तो देखो बी से ए की डायरेक्शन मूव करेगी या ए से बी की डायरेक्शन पे। बी ऑफ मेरे पास कैसा है? अगर मैं इस सर्किट को बात करूं तो ये एक्सटर्नल सोर्स है और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब वो ई हायर हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। मतलब करंट की डायरेक्शन इस साइड से मूव करते हुए इस डायरेक्शन पे जाएगी। मतलब बी टू टूवर्ड्स ऑफ किसकी डायरेक्शन पे होगी? ए की डायरेक्शन, फ्रॉम बी टू ए। मतलब ऑप्शन नंबर 13 का जो करेक्ट होगा वो होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर एट दिस इंस्टेंट? तो इस इंस्टेंट पे फोर्स की वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो? देखो फिर से वही आया क्वेश्चन कि अगर एक करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पे एक फोर्स लगेगा। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे साइड, करंट की डायरेक्शन अप साइड, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी मेरे पास? देखो मैग्नेटिक फील्ड मेरे साइड है, करंट की डायरेक्शन अप साइड है, तो फोर्स किस साइड हो रहा होगा? राइट साइड हो रहा होगा। मतलब अगर मेरे पास वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स मैग्नेटिक फोर्स भी इधर है तो बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी। क्या होगी? एक्सेलरेट होगी और इन द डायरेक्शन होगी, मतलब टुवर्ड्स ऑफ कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर एट दिस इंस्टेंट? तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि मेरे पास राइट की डायरेक्शन होगी, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। और जो फोर्स की वैल्यूएशन है वो कितनी? आई डॉट ऑफ एल डॉट ऑफ बी है। तो आई की वैल्यू हमारे पास ई डॉट ऑफ कितना लिखा हुआ अभी मैं? ई माइनस ऑफ बी बी, ऐसा ही है या नहीं है? डॉट ऑफ कितना है? एल है और डिनोमिनेटर में स्मॉल आर है और ये कितना हुआ? एल डॉट ऑफ कौन सा हुआ? बी हुआ। तो जहां पर से वैल्यूएशन एल बी अपॉन आर और ई माइनस ऑफ वी बी डॉट ऑफ एल है, टू आर तो ऑलरेडी कैंसिल था, ये लेफ्ट भी कैंसिल था, तो 14 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी होगा। ये पहला क्वेश्चन है जहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स आया है और ये लगते ही रहेगा। ठीक है, मतलब बॉडी को एक्सेलरेट ही करते रहे। ठीक, तो 14 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है मेरे पास? बी करेक्ट। वो तब तक एक्सेलरेट करेगा जब तक कि ये पूरे का इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैटरी के एक्सटर्नल ईएमएफ के कैसा ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। मतलब v डॉट ऑफ b डॉट ऑफ l की वैल्यू को इस वोल्टेज के इक्वल ना हो जाए,
तब तक वो उस पे फोर्स लगेगा और बॉडी एक्सेलरेट करते रहेगी और जहां वो जाएगा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आप देखो धीरे-धीरे ये वेलोसिटी की वैल्यू तो हर इंस्टेंट के बाद क्या हो रही होगी? चेंज ही तो हो रही होगी। चल, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 14 के बाद लास्ट ऑफ क्वेश्चन होगा ये, ठीक? चलिए, इसमें क्या बोला आफ्टर सम टाइम द वायर AB विल स्लाइड विथ अ कांस्टेंट वैल्यू वेलोसिटी फाइंड द वेलोसिटी मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास कुछ टाइम के बाद मेरे पास वो जो वायर है वो कैसा स्लाइड करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्लाइड करता है तो उसकी वेलोसिटी बताना है ठीक है तो जिस टाइम पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करेगा उस टाइम पे कुछ हो या ना हो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो मैं अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दूं और बस हो गया फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट वेलोसिटी में आप क्या जानते हो कांस्टेंट वेलोसिटी में मेरे पास फोर्स की जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो F इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास E और ये माइनस V डॉट ऑफ B डॉट ऑफ L और डिनोमिनेटर में स्मॉल r और इधर से कितना हुआ ये हो गया I और ये L हो गया और ये B हो गया फोर्स की वैल्यू जीरो तो अगर फोर्स की वैल्यू जीरो तो ये सब एलिमिनेट हो जाएगा तो E माइनस ऑफ बी डॉट ऑफ बी डॉट ऑफ कितना है L तो E बाय O कितना हो जाएगा ये मेरे पास B डॉट ऑफ L इज इक्वल टू V हो जाएगा तो इंड्यूस्ड सॉरी जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो E बाय O B डॉट ऑफ L हो जाएगा तो 15 का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो ऑप्शन कौन सा हो गया C हो गया आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी आप इसको प्रैक्टिस करो चीजों को देखो ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग